नमो नमो आयरियान नमो नमो अजायान नमो लोये सहसाकूल ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानंच सर्वे श्री प्रभु महावीर निर्वाण कल्याण के पावन प्रसंग पर श्री उत्तरायण सूत्र का मूल वाचन विवेचन चल रहा है। 21वें अध्ययन का मूल पाठ आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। समुद्र पाल नामक एक विषम अध्ययन चंपाई पाली नामक सावई आसी वाणी महावीर से भगवो शिष्य सुखो महपनो निगंते पाव्यने सावई से भी कोविये पोहन बवहरंती पीहुंडम नगर मागए पीहुंडे बवहरंत से वाणियों दे धुयरम ते से सत्तम पै विजय से दे समय पथियो अह पालिय से घरने समुद्रमु पसवई अह डाली तही जाय समुद्र पालिकी नामरे खमेणे आगे चंपक सावे वाणी धरम संबंधई धरे तस्य दारी से को किए बावत्री कलावे सिखिए निये गोविये जोगने अपुने सुरुवे प्रिय दर्शने तस्य ध्रुवई भजम पिया आणे मुगिणा पासाई किलय रमे देवो दुकुंदुको जहाँ एह अणैया कयाई पासाया लोयने कियो वज्रमंडल सौभागम वज्रम पासाई वज्रगम तम पासिवन संदीगो समुद्र पादो इन मभवी अहो सुवाण कम्माणम निजाणम पावगम हिमम समुद्र सो दही भगवम परम संवेग मावरो आपुच्छा मापियरो पवई अणगारिया जहिंदु से घंत महाकिलेशम महंत मोहम कसिर भयावहम पर्याय धर्मम चावी रोए एजा वयाणी शिलाणी परिसहेय अहिंसे सज्जम ते अतैणकम चे तत्तो ये बंगम अपरिगहम चे पड़ी वज्या पंचमह वयाणी चरित धम्मम निर्देशम विदु सवे ही कुए ही दयाणु कंपी खंति खमे संजमे बम बयारी सावज जोगम परिवजयंतु चरित भिक्षु समाई इंद्रिय कालेन काले विहरेज रट्ठे बला बलम जाने अपन होए सिहो वे सदैण ने संत सेजा वय जोग सुचा ने असभ माऊ वह मानो परिवयजा प्रिय में प्रियम सवतिथि कहेजा ने सव सवत भी रोएजा ने यावी कुयम गरम चे संजय अनेक छंदा मीने मानवे चे भावो संप गरे भिक्षु भय गहेवा तत्व उयंती विमा दिवा मनुषा दिवा तिरिचा परिसा दुविसा अनेके सयंती जत्थे बहु कायरा नरा से तथ्य पत्ते ने वही ज भिक्षु संगाम शिष्य नागराया सियो सीणा दंश मसगा ये पासा आयन का विद्या कुशंती देहम एक कुओ तथ्य अया सहेजा रयाई खगेज पूरे कटाई पहाय रागम चे तहे दोषम मोहम चे भिक्षु संयम वियखणो नेरुए वायन एकम कमाणो परि से आय गुप्ते सहेजा अनुनय नाव नय महेशी ने यावी कुयम गरम चे संजय से उज्जु भाव परिवज्य संजय निवान मुकन विरय हुई अरय रय सहे पजन संतवम विरय आय ये पहानवम परमठ पई चिट्ठई क्षीण सोए आमम्मे अकिंचणे विविध लयनाई भयजताई नीरो वल्ले वाई असंथडाई इसी चिणाई महायसे कायन फासे परिसहाई सणाणे नाणो वगय महेशी अनुद्रम चयो धमम संचयम अनुत्रे नाण धरे जसंसी ओवा सये सूर्यवंत लिखे
दुहिहम खवेऊन ये पूर्ण पावम निरंजन सवो विप्र मुके तरिता समुद्रम चे महाभोगम समुद्र पाले अपूर्णगाम गए त्रिवेणी समुद्र पाल नामक 21वां अध्ययन समत्तम 22 रहे नैमिजम अध्ययन शौर्यपुरमी नैरे आशीराय महिले वसुदेवती नामेण राय लक्षण संजुये तस्य भज्जा दुवे आशी रोहिणी देवैतः तासीम दोनम दुवे पत्ता इत्था राम केशवा शौर्यपुरमी नैरे आशीराया महिले समुद्र विजय नामम राय लक्षण संजुये तस्य भज्जा शिवा नाम किसे पुत्रो महायशो भयम अरिठनेमिते लोग नहाय दमीशरे शो रिठनेमि नामो ये लक्षण सर संजुओ अर्थ सहस्य लक्षण धरो गोइमो काल गच्छवि वज ऋषय संगयनो सम चौरंसो जसो यरु तस राय मई कन्नम भजम जाये केशव अहसा रायवर कन्ना सुशीला चारु बहिनी सव लक्षण संपन्ना विजु सोये मणिपवा अहाय जनावो दिसे वासुदेव महिलियम इहा गच्छव कुमारो जासे कन्नम दद्दा मीहम सवो सही नहे विहो कये कोये मंगलो दिव्य जुजले परिहियो आभरणे विभूषियो मंतम चे गंध हत्तिम चे वासुदेव से चेतगम आरुडो सोये अयम सिरे चूड़ामणि जहाँ अहे ऋषियण क्षत्रियण चामरये सोहियो दसार चक्रिय से सवो परिवारिये चौरिंगणे सेनाएं रहे आई जय कमम पूरी आने सनी ना एणा दिवेण गगनम कुशे एया ऋषाय उदिये जुये उत्तमाये निये घाओ भवनाओ मुझाओ वनिहे पुंगवो अहसो तत् निजंतो दिसे पाणे भये जुये वाटे ही पंजरे से सन्नी रुते सुदुखिये जीव्यंतम तो संपत्ति मसठा भक्किय वये पासीता से महापन्ने सारे ही इन मपवि कसठा इमे पाणा ए सवे सुहे शिनो वाडे ही पंजरे ही जे सन्नी रुता ये अच्छे ही अह सारे ही तव भणाई ए भद्दाऊ पाणिनो तुजम विहाक जम्मी भोया व्यम बहु जणम सोवन तस वयणम बहु पाणी विनाशनम चिंतई से महापन्ने सानु को से जिये ही उ जय मजे कारणा ए हमंती सु बहु जिया नेमे एयम तो निशेषम परलोके भविष्य शो कुंडलाणम जुयलम सुतगम चे महायशो आभरणाणी ये सौवाणी सार हिसे कन्नामय मण परिणामे ये कहे देवाय जहो इयम समोइना सवटे से परिसा निख मणम तस्य काउंजे देव मनुष्य परिवुटो शिवियारयण तव समारुदो निखमीय बारगाओ रेवयमी खियो भयवम ओजानम संपत्तो ओइनो उत्तमाओ सियाओ साहसिये परिवुटो अह निखमाई उचिताहि अहसो सुगंध गंधे तुर्यम मौ मुंचे सय मेव मुंचय कैसे पंचमुठीम समायो वासुदेवो यणम भवय लूट केशम जीन्यम इच्यम मनोरहम तुर्यम पावसुतम दमीशरा नाणेणम दंशनेणम चे चरित्रेणम तव्यणीये खंतीय मुत्ये जे वटमाणो भवाइये एवं ते राम केशवा दसारा ये बहु जना अरिठने में वंदिता आई गया बारगापुरी सोन राय कन्ना पवजम सा जीणस्य निहासा ये निरानंदा सोगेणु समुखिया रायमय विचिंत धीरतु मम जीव्यम जाहम तेणम परिचता सेयम पव इव मम ऐसा भमर सनिवे तुच्छ फणगप साहिये सयमेव लुंचय कैसे धीमंता वगसिया वासिद देवोयणम घणय लूत केशम दीन्यम संसार सायरम घोरम तर कन्या डहुम डहुम सा पवया संति पवा वेसी तहि पहु शैलम पैलम चेव शीलवंता बहुशूया गिरिम रेवतयम जंती वासेणुलवंतरा वासंते अंध्यारण्य अंतो लयन से साठिया जीवराणी विसारंती जहाँ जायती पाश्या रहे निमी भग चित्तो पच्छा दितो यति युगी लिया ये सा तहिं लट्टू मेघंते संयम तयम बाहई काऊ संग गोपम वेव वाणी मुशियाई अह सोये रायपुतो समुद्र विजयम गौ प्रियम पवे वियम दत्तम इमम वक्त मुदा हरे रहनेनी अहम पते सुरुए चारु भाषिणी ममो भयाहि सुयणु नेते पिल्ला भविष्य एहिता पुंजिमो भोय मानुसम कुसुदुलहम भूत भोगी तव पच्छा जिण मगम चली सामो दठुन रहनेमी ते भगु जोये परायम राय मई असंपत्ता अपाणम संवरम तहि ऐसा रायवर करना सुठिया नियम अवये जाइन कुलम जे शीलम के रखमाणिम तयम वये जय ऐसी रुवेणे वे शमनो ललियण नल पुगरो तहा वितेणम इच्छामि जय श्री सक्कम पुरंदरो पखंडे जल्यम जवई भूम केव दुराशम नेछंती वंकयम भूतम कुल्ले जाया ए गंधाणे धीरतु तेजस्व कामी ज्योतम जीव्य कारणा वक्तम इच्छसि आवेनु शयम ते मरणम भवे
अहम चे भोगरायसे कमचेसी अंधक वणहीनो माँ कुले गंधना होमो संजमम निहो चरे जैतम कायसी गाँव जाजा दिक्षसी नारियो वाया विदुवम हट्टो अट्टी अपा भविष्यसी गोवालम बंडवालो वा जहाँ तत्व निशरु एवं अणि सर्वतंकी सामन से भविष्यसी तीसरे सो वर्णम सोचा संजयाई सुवास्यम अंकुशेन जहाँ नागो धम्मे संपत्ति वायो कोहम माणम निगिनीता माया लोभम से सबसो इंडियन वसे काम अपाण ओ सनहरे मणगुत्तो वैगुत्तो कायगुत्तो जीव्यो सामणम निचले खासे जाव जीवन तवो उगम तवम चरिताणम जाया गोनि देवी सवम कमम कविताणम सिद्धिम पत्ताणतरम एवं करंति संकुता पंडिया पविखणा विनियंत्रंति भोगेषु जहाँ से पुरुषोत्तम दिव्येमि रेतनेमि नाम काविशम अज्जनम समर्थम आगमे दिव्य पढ़ते तंजा श्रुतागमे अथागमे तदुव्यागमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा तो न्यालो जम वाइदम बच्चा में जम हीन करम अच्छ करम कहे हिनम दिने हिनम जो दिनम भूषणम छुट्टू दिनम पिट्टू परीक्षा में काले कहो सज्जाओ काले में कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाय ने सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान एवं ज्ञान दुस्संगी अविनय आशात्म योतु तस्मिच्छा प्रभु महावीर का स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था मंगलिक नाम था आज भी है और कल भी रहेगा त्रिशला के लाल का त्रिशला के लाल का दया में पैगाम था दया में पैगाम था आज भी है और कल भी रहेगा इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे हुआ नष्ट अंधेरा जग का सुर नर मुनि हर्षाए थे इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे हुआ नष्ट अंधेरा जग का सुर नर मुनि हर्षाए थे जग हित साधना ही जग हित साधना ही प्रभु तेरा काम था प्रभु तेरा काम था आज भी है और कल भी रहेगा सत्य चंदन वाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन मालई की नैया भव जल से पार किया सत्य चंदन वाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन मालई की नैया भव जल से पार किया सबके लिए ही प्रभु सबके लिए ही प्रभु तो सुख धाम था तो सुख धाम था आज भी है और कल भी रहेगा तज निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो तज निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो ज्ञान मुनि प्रभु का ज्ञान मुनि प्रभु का यही परमार्थ
किसी समर्थ व्यक्ति का सानिध्य असमर्थ को भी समर्थ बना देता है। क्यों हम समर्थ के सानिध्य में रहने के बाद भी सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं? क्यों हम प्रभु वाणी को पाकर भी अपने आप को दीन और हीन समझते हैं? इन सब चीजों का जिक्र 20वें अध्ययन के अंदर है। और इस अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर सामायिक की शक्ति का वर्णन हुआ है। सामायिक के अंदर कितना पावर होता है, सामायिक के अंदर कितनी शक्ति होती है। सामायिक के माध्यम से न केवल स्वयं के काम सिद्ध हो जाते हैं, बल्कि असमर्थ को भी तीर्थंकर बनने के मार्ग पर आगे बढ़ा देते हैं। मुनि अनाथी ने सामायिक के माध्यम से न केवल स्वयं का कार्य सिद्ध कर लिया, बल्कि महाराजा श्रेणिक को भी तीर्थंकर बनने के मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। इससे बड़ा सामायिक के बारे में, सामायिक की ताकत के बारे में और क्या उदाहरण हो सकता है? तो पहली कुछ गाथाओं में अनाथी मुनि की बीमारी का वर्णन है, फिर सामायिक के संकल्प के माध्यम से ठीक होने का वर्णन है, और उसके बाद दीक्षा लेने का वर्णन, और उसके बाद राजा श्रेणी को प्रतिबोध देने का वर्णन है। 36वीं और 37वीं गाथा और इस गाथाओं का सार है कि हम शिखर पर पहुंचते हैं तो भी अपने ताकत से पहुंचते हैं, और नीचे गिरते हैं तो हम अपनी कमजोरी से गिरते हैं। जो गिरने के लिए तैयार नहीं, उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं, उसे कोई ऊपर चढ़ा नहीं सकता। और 36वीं गाथा में आगमकार कहते हैं, अपने को परेशान कौन करता है? स्वयं को परेशान कौन करता है? अपने परेशान करते हैं या दूसरे परेशान करते हैं? बहू खुद परेशान होती है या सासू परेशान करती है? इस 36वीं गाथा के अंदर कहा कि स्वयं हम अपने आप को परेशान भी कर सकते हैं,
और स्वयं हम अपने आप को प्रसन्न भी रख सकते हैं। दोनों सामर्थ्य अपने अंदर है कि स्वयं की आत्मा को हम नंदन वन भी बना सकते हैं, तो वैतरणी नदी भी बना सकते हैं। स्वयं की आत्मा को कामधेनु गाय भी बना सकते हैं, तो कूट शामली वृक्ष भी बना सकते हैं। तो ये सामर्थ्य स्वयं के अंदर है कि अपने आप को हमें क्या बनाना है। जिस तरफ हमारे कदम आगे बढ़ते हैं वैसा ही परिणाम सामने आता है। अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान, अप्पा मित्तम मित्तम से, कि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपनी शत्रु है। सबसे बड़ा मित्र कोई है तो वो आत्मा है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी कोई है तो वो भी आत्मा है। इसलिए परेशान कर्म नहीं करते हैं, याद रखें, परेशान कर्म नहीं करते, परेशान हमारी आत्मा करती। और यदि आत्मा अपनी मित्र हो जाए, आत्मा को हम अपना मित्र बना लें, तो कर्म कहां से परेशान करेंगे। इसलिए कर्मों को दोषी देना दूसरों को दोषी ठहराना, क्योंकि कर्म करने वाला कौन? आत्मा। और आत्मा यदि सही कर्म करे तो कर्म परेशान कैसे कर सकते? इसलिए कर्म परेशान नहीं करते। अगर आत्मा यदि गलत मार्ग पर आगे बढ़ जाती है तब कर्म परेशान करने आते हैं। और पुनः आगे की गाथाओं के अंदर कहा बहुत अजीब सी बात यहां पर आगमकार कहते हैं 44वीं गाथा में। धर्म बर्बाद भी करता है। सुना कभी? धर्म बर्बाद भी करता है। सुना? अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं, धर्म करो सब आनंद रहेगा, धर्म करो सब मंगल रहेगा। लेकिन 44 नंबर की गाथा में कहते हैं आगमकार, धम्मो भी हण, धर्म बर्बाद भी कर सकता है। और बहुत प्यारे प्यारे उपमाओं के माध्यम से समझाएं कि जैसे किसी ने हथियार को उल्टा पकड़ लिया, तलवार को उल्टा पकड़ लिया, जहां पर वो धार है वहां से उसको पकड़ लिया, क्या होगा? जैसे आगमकारों ने आगे कहा कि किसी ने कालकूट नामक जहर पी लिया, बर्बाद हो जाए। वश में
ने किया हुआ बेताल साधक को बर्बाद कर देता है। ठीक इसी प्रकार धर्म आबाद भी करता है लेकिन धर्म बर्बाद भी करता है। किनको धर्म बर्बाद करता है? कि धर्म की आराधना करने के बाद भी कौन बर्बाद हो जाता है, इसका जिक्र यहां पर 41, 42, 43, 45 नंबर की गाथाओं में जाता है कि धर्म के आलंबन को लेकर भी कौन बर्बाद होता है। और इन गाथाओं का सार है कि जब धर्म के साथ कपट जुड़ जाता है, धर्म के साथ मायाचारी जुड़ गई, तो धर्म बर्बाद करके रख देता है। तो 45 नंबर की गाथा देखें कि उसमें दिया है कि यदि धर्म के साथ ये काली विद्या जो आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो गलत विद्या है, जिनको आप लोग काला जादू भी बोल सकते हैं, कि ऐसी ऐसी विद्याएं सिद्ध कर लेना जिससे दूसरे को परेशानी कर, ऐसे ऐसे मंत्र तंत्रों को सिद्ध करना कि जहां पर आश्रम का आगमन हो जाए। तो ऐसा धर्म करते हुए भी आगमकारों ने कहा तम्मी कालम शरणम ने गच्छति, चाहे दूसरों को उसने आभार भी किया होगा लेकिन उसको कोई शरण देने वाला नहीं मिलता है। कहीं भी उसको शरण मिलती नहीं है। और 41 गाथा में और 42 गाथा में कि कहा जिसने सिर का मुंडन करवाया है। आगमों में 10 प्रकार के मुंडन का जिक्र चलता है। पहले 5 इंद्रियों का मुंडन, 4 कषाय का मुंडन और फिर सिर मुंडन। कि जिसने डायरेक्ट सिर मुंडन करवा लिया, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, इंद्रियों का मुंडन नहीं करवाया, कषाय का मुंडन नहीं हुआ है, डायरेक्ट सिर का मुंडन करवा लिया। सिर का मुंडन कराना यानी वेश तो पहन लिया, तपस्वी का वेश पहन लिया, संयमी का वेश पहन लिया, लेकिन वैसे ने तो आचरण है और नहीं भाव है। भाव शून्य और आचरण शून्य। और ऐसे व्यक्ति को धर्म बर्बाद करता है। और 42वीं गाथा में कहा कि जैसे आप लोग बोलते हो बंद मुट्ठी लाख की, खाली मुट्ठी खाक की। और यहीं पर कहा जैसे खाली मुट्ठी असार है, खोटा सिक्का किसी काम का नहीं है।
चमकीला कांच का पत्थर, बच्चे खुश हो सकते हैं उस चमकीले कांच को पत्थर देख करके, नादान लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन जोहरी उसकी कीमत नहीं देगा, क्योंकि जानता है ये चमक तो रहा है लेकिन कांच है। तो जो वेश से तो साधु हो गए, बाहर से तो चमक रहे हैं लेकिन आचरण नहीं, बाहर से तो चमक रहे हैं लेकिन भाव नहीं, तो खाली मुट्ठी के समान, खोटे सिक्के के समान, चमकीले कांच के समान। इसलिए जिंदगी में जब तक धर्म का स्पर्श नहीं होता, काया से, भाव से, तब तक सिर्फ कपटबाजी करते हुए, दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए, दूसरों को ठगते हुए जो धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, धर्म उनको बर्बाद करता है। और यही बात 43 गाथा ने कही कि बहुत लंबे समय तक, थोड़े समय तक के लिए बर्बाद नहीं करता है, बहुत लंबे काल तक धर्म उनको बर्बाद करता है। कि जो धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, धर्म उनको बर्बाद करता है। इसलिए धर्म के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना। और जब जब जिन लोगों ने धर्म के साथ खिलवाड़ किया, धर्म ने उनको सजा दी। इसलिए कभी इस भुलावे में मत रहना, धर्म सिर्फ आबाद करता है। यदि धर्म सही तरीके से उसकी आराधना साधना हो रही है, प्रॉपर ढंग से हो रही है, तो धर्म बेड़ा पार कराता है। लेकिन कपट के साथ कर रहे हैं, मायाचारी के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा किया हुआ धर्म बर्बाद करता है। और ऐसे लोग 49 नंबर की गाथा में कहा कि इस लोक में भी दुखी होते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं। उनका ये लोक भी बिगड़ता है, परलोक भी बिगड़ता है। और ऐसे 48वीं गाथा में कहा, ऐसे लोग स्वयं का उतना नुकसान कर देते हैं कि उतना नुकसान तो कोई कंठ को छेदन करने वाला भी नहीं करता है। क्योंकि कंठ का कोई छेदन करेगा तो सिर्फ एक जन्म का नुकसान है। लेकिन धर्म के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, उनका जन्मों जन्मों का नुकसान होता है। इसलिए जिंदगी में थोड़ा करें, लेकिन सच्चे मन से करें, कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बड़ी बड़ी सभा है, 5-10 हजार की पब्लिक है, और दान की राशि बोल तो देते हैं, लेकिन देते नहीं है। स्वागत भी ले लिया, शोल भी ओढ़ लिया, माला भी पहन ली, जयकारे भी करा लिए, लेकिन देने का टाइम आया तो ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। कि ऐसा पाप नहीं करना,
लेकिन लोग अपने नाम के हिसाब से कि 10,000 में अपना नाम हो जाएगा, इतनी सारी पब्लिक है, चलो बोल दो। और ऐसे काम जिंदगी में कभी नहीं करें कि जितना अपना सामर्थ्य है, जितनी अपनी शक्ति है उतना करें, लेकिन दिखावे के लिए जो हम कर नहीं सकते वो लोगों को बताना। तो ऐसे जिंदगी में इस लोक में भी दुखी पाते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं। अब भरी सभा में अनाउंस हुआ है तो पता तो सबको लगता ही लगता है कि किसने वो दान की रकम बोली थी, दी या नहीं दी, ये सबको पता लगता है। अब मतलब बड़ी बड़ी राशि को तो जाने दो, 20 लाख 25 लाख बड़ी राशि तो जाने दो, बहुत से संघों में ऐसी परंपरा रहती है कि उनका घरों के हिसाब से हर साल की टिप और निश्चित रहती है। घरों के हिसाब से कि एक टिप फाइनल हो जाती है कि साल में इतना रुपया संघ को देना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल हो जाते हैं लेकिन नहीं देते। संघ की तरफ से लगातार अनाउंस होता रहता, भाई जिन्होंने नहीं दिया है अपनी राशि दे दो, अपनी राशि दे दो। कोई मतलब ही नहीं। अब ये सब कि बोल करके आगे पीछे होना, ये गलत स्थिति है। और वैसे भी संघ जो होता है वो सर्वोपरि होता है। संघ से बड़ा कोई नहीं होता है। और जब आप लोग या और कोई लोग कि संघ को हम सर्वोपरि मानते हैं और ये मानते हैं, कबूल करते हैं, संघ से बड़ा कोई नहीं होता है, तो क्या ये उचित है कि संघ तुम्हारे सामने बार बार हाथ फैलाए? क्या ये गरिमा बनती है कि जिनको तुम सर्वोपरि मानते हो उनको आप चाहते हो बार बार हमारे सामने हाथ फैलाए, बार बार हमसे मांगे? क्या ये उचित होता है? लेकिन ऐसा चलता है। लेकिन ये सब स्वयं को बर्बाद करने के तरीके। इसलिए आबाद रहना हो तो धर्म के साथ कभी खिलवाड़ नहीं। अगर तरीके से धर्म की आराधना होती है तो धर्म सब कुछ प्रदान करता है। अगर ढंग से आराधना होती है तो धर्म के माध्यम से किसी काम, किसी चीज की कमी रहती नहीं। लेकिन अगर तरीका हमारा गलत हो जाए तो धर्म के माध्यम से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऐसी ऐसी गाथाओं का उद्बोधन सुनकर के राजा श्रेणी प्रतिबोधित हो जाता है और आगमकार कहते हैं वहीं से राजा श्रेणी की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है कि नरक का रिजर्वेशन करवाने के बाद मोक्ष का भी रिजर्वेशन करवा।
21वां अध्ययन समुद्रपाल नामक है। राजा श्रेणिक समर्थ व्यक्ति का सानिध्य मिला, इसलिए समर्थ बन गया। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो साधु संतों को देख करके, सज्जन लोगों को देख करके जाग जाते हैं। जैसे संयति राजा हो गए, हरिकेश बल मुनि का सुना, मिर्गा पुत्र को सुना, कि सज्जन लोगों को देख करके जागृत हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हुए जो शैतान को देख करके जागृत हो। और बड़ा कमाल का ये 21वां कि पापी को देख करके जागृत हो जाना। हम तो पापी को देख करके घृणा करते हैं, लेकिन कुछ एक महापुरुष ऐसे होते हैं जो पापी से भी प्रेरणा लेते हैं। इसलिए अध्ययन ये संदेश दे रहा है कि तुम दूसरों से तो क्या, पापी से भी नफरत मत करो। यहां पर समुद्र पार चोर को देख करके जागृत हो, तो जिंदगी में पता नहीं किसके माध्यम से हमारी नींद खुल जाए, पता नहीं कौन हमारी जिंदगी में आ जाए और ये अनादिकाल की अंधेरी रात को खत्म कर दे। कोई जरूरी नहीं है संत के माध्यम से ही होगा, कोई जरूरी नहीं है भगवान के माध्यम से ही होना है, पापी के माध्यम से भी हो सकता है। और इस चीज को हमेशा याद रखो, आज का पापी कल पावन भी हो सकता है। कि पापी हमेशा पापी रहेगा ये कोई जरूरी तो नहीं। तो फिर क्यों ऐसे घृणा के भाव, नफरत के भाव जिंदगी में लाना? तो ये अध्ययन समुद्रपाल का बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है, अगर ले सको तो लेना। कि तुम पापी से, चोर से भी घृणा मत करो, और कहा तो महापुरुषों का यह अध्ययन है कि तुम चोर से भी घृणा मत करो, और कहा कुछ एक लोग ऐसे हैं जो संतों से भी घृणा करते हैं। देखो कमाल, कि उत्तराधीन सूत्र का यह अध्ययन स्पष्ट संदेश देता है, अरे समुद्र पाल पापी को देख करके, चोर को देख करके जागृत हो गए। तो घृणा तो किससे करें? इसलिए जिंदगी में किसी से भी घृणा नहीं करना।
और सामने दिख रहा है, और सामने दिखने के बाद भी घृणा न करने की अपेक्षा मन के अंदर ये भाव लाना कि ये सामने वाला ऐसा गलत काम कर रहा है तो मेरे को ऐसा नहीं करना है, ये विचार है कि सामने वाले ने ऐसा गलत काम किया, उसका परिणाम उसे मिल रहा है, मेरे को ये गलत काम नहीं करना है। समुद्रपाल अपने बंगले में बैठा हुआ बाहर सड़क पर देख रहा है तो उसको एक दृश्य दिखाई दिया जिसका जिक्र इस अध्ययन की 8वीं गाथा के अंदर है कि एक अपराधी को मौत की सजा मिली और उसका काला मुंह करके गधे पर बिठा करके गले में जूतों की माला डाल करके सिर मुंडा करके और आगे फटे हुए ढोल बजाते हुए लोग गालियां देते हुए उसको ले जा रहे। सारी जो भी देवता है उसको गालियां देता है कि उसने बहुत गलत काम किया, इसलिए इसको ये फांसी की सजा मिली है। बहुत अच्छा, सब गालियां दे रहे हैं, लेकिन समुद्रपाल सबक ले रहा है। दोनों ऑप्शन, गलत को देख करके हम गालियां भी दे सकते हैं और सबक भी ले सकते हैं, और गलत को देख करके जो सबक लेते हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। और गलत को जो गालियां देते हैं उनको फिर गली गली में भटकना पड़ता है। 9वीं गाथा के अंदर आगमकारों ने कहा समुद्रपाल उस अपराधी को देख करके स्वयं शपथ लेता है। बंदो, ना समझ को देख करके समझदार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। अज्ञानी को देख करके ज्ञानी बन जाना बहुत बड़ी बात है। समुद्रपाल खड़ा खड़ा शपथ लेता है कि इसने गलत काम किया तो उसका यह परिणाम मिला, इसलिए जिंदगी में मैं ऐसा काम नहीं करता। बाकी लोग गालियां दे रहे हैं, समुद्रपाल प्रतिज्ञा कर रहा है कि इसने गलत काम किया तो इसकी हालत ऐसी हुई तो मुझे भी अपनी ऐसी हालत नहीं बनानी है, तो मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। अपराधी को देख करके समुद्रपाल ने स्वयं को संभाला। इसलिए किसी की गलती जब हम देखें तो उसे नफरत करने के बजाय स्वयं के अंदर करेक्शन करें, इससे अपनी जिंदगी करेक्ट बने। कि पांडवों ने जुआ खेला और सब बर्बाद कर दिया, इसलिए जिंदगी में मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा।
दिवाली आ रही है और बड़े बड़े समझदार लोग उस दिन जुआ खेलते हैं। बड़े बड़े समझदार लोग, झेली लोग, कि गलत उनके दिमाग में बैठ गया है, इस दिन जुआ खेलेंगे, जीतेंगे तो पूरा साल हमारा बढ़िया जाएगा। अब जब नए साल की शुरुआत ही गलत काम से हो रही है तो आगे सही कहां से हो? इसलिए ऐसी परंपराएं पता नहीं कहां से शुरू हुई है और बहुत लोग ये दिवाली के दिन कभी नहीं खेलेंगे लेकिन दिवाली के दिन जुआ खेलेंगे। जब भगवान महावीर का निर्वाण कल्याण जो साधना के दिन है, आराधना के दिन है, उन दिनों के अंदर गलत काम में लग जाता है। तो किसी गलत आदमी को देख करके प्रेरणा लेना कि यादव कुमारों ने शराब पी करके पूरी नगरी को खत्म कर दिया, तो कम से कम मैं शराब पी करके अपने परिवार को बर्बाद नहीं करूं। मैं अपने पेशों को स्वाहा नहीं करूंगा। दुर्योधन ने अपने भाइयों को हिस्सा नहीं दिया, इसलिए महाभारत हो गई। इसलिए जिंदगी में मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे भाइयों के मध्य में दीवार खड़ी हो जाए। दुर्योधन को कोसने से थोड़ा ही कुछ होगा, उससे हम सबक भी तो ले सकते हैं कि महाभारत क्यों हुआ। श्री कृष्ण कितना समझाते, दुर्योधन 5 गांव दे दे, सिर्फ 5 गांव दे दे, सब कुछ शांति से निपट जाएगा। लेकिन दुर्योधन कहता मैं नहीं देता। तो ये सारे प्रसंग, इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं और इनसे यदि प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। और इस समुद्र पाल ने केवल दूसरों की गलती से सबक ले रहे हैं, बल्कि शपथ भी ले रहे हैं कि असंयमम परिणामी संयमम उपसंपज्जा। मैं असंयम से निवृत्त होता हूं और संयम में उपस्थित होता हूं। अगप्पम परिणामी गप्पम उपसंपज्जामि। मघ्घम परिणामी मघ्घम उपसंपज्जामि। कि मैं उन मार्ग से अपने आप को हटाता हूं और सन्मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाता हूं। और इस शपथ संकल्प कि आज के बाद भारतीय गाथा में जिसका जिक्र गया, चरिज धम्मम निर्देश्यम, कि आज के बाद मेरा चलना होगा तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म बताया उस धर्म के अंदर चलना होगा। मेरे कदम आज के बाद आगे बढ़ेंगे तो जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।
इसलिए किसी को घिरते देखो तो हंसने की बजाय अपने को संभालने का प्रयास करो कि वो चलता चलता गिरा, उसे ठोकर लगी पत्थर की, क्योंकि वो देख करके नहीं चल रहा था। तो मेरे को देख करके चलना है। तो थोड़ा सा करेक्शन करो कि कोई घिरता है तो हंसने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर हमारा भी करेक्टर उसी के तरह का है, वो भी आंख बंद करके चलता है और हम भी आंख बंद करके चलते हैं, आज वो गिरा कल हमारा नंबर है। इसलिए किसी को गिरता देख करके आंख खोल लेना। और यही समझदारी है। लुकमान हकीम को किसी ने पूछा, आप इतने विद्वान कैसे बने? और प्रत्युत्तर में लुकमान ने कहा, मैंने मूर्खों को देखा और समझदार हो गया। मूर्खों को देखा और समझदार हो गया। तो जरूरी नहीं समझदार बनने के लिए संत के पास ही पहुंचा जाए। आसपास में इतने जने हैं, सबको देख करके भी हम समझदार हो सकते हैं। अपने परिवार वालों को देख करके समझदार हो सकते हैं, अपने पड़ोसियों को देख करके समझदार हो सकते हैं, अगर होना चाहें तो। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं। जिनको तुम मूर्ख कहते हो, जिनको तुम अधर्मात्मा कहते हो, उनसे भी प्रेरणा ली जा सकती है, उनसे भी सबक लिया जा सकता है। और समुद्रपाल ने उस अपराधी को देखा और सबक ले लिया, और न केवल सबक लिया बल्कि साधना के मार्ग पर भी आगे बढ़ गया कि मुझे अपनी हालत ऐसी नहीं करनी। और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सारे कर्मों को तोड़ करके समुद्रपाल मुनि सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। कि जब तक अपराधी को नहीं देखा तब तक वासना के दलदल में डूबे हुए थे, और अपराधी को देख करके न केवल उस दलदल से बाहर निकल गए बल्कि अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर लिया। इसलिए किसी से घृणा नहीं करना, किसी को घिरते हुए देख करके उसका उपहास नहीं करना। अगर उसका उपहास करते हैं तो आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी है। और सबक लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमारी ये जिंदगी संवर जाती है। तो ऐसे एक से बढ़कर एक ये उत्तरायण शास्त्र के अध्ययन हैं, जिनका आप लोग भरपूर लाभ ले रहे हैं। आने वाले 12 तारीख को उपाध्याय भगवान वाचनाचार्य परवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती है, और एकासन दिवस के रूप में रखा गया है। तो जिन्होंने भी अपने एकासन में नाम नहीं लिखाए हैं तो वो जरूर नाम लिखा दें,
ताकि आगे बराबर व्यवस्था हो सके। तो जिन्होंने भी अभी तक अपने नाम नहीं लिखाए हैं, एकासन की भावना बनी है, जरूर अपने नाम लिखाने का प्रयास करें। और 13, 14, 15 ये 3 दिन प्रातःकाल 7:30 से 8:15 बजे तक से जोड़े उन अमृतमय गाथाओं का एक साथ संगान होना है। और ये अमृत भरे दिन हैं, और ऐसे अमृत भरे दिनों के अंदर जीवन को अमृतमय बनाना हो तो उन अमृतमय गाथाओं का संगान करना ही होता है। तो मौका है 7:30 से 8:15 बजे तक, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। और प्रतिदिन प्रवचन आदि का कार्यक्रम ऐसे ही नियमित आगे से आगे बढ़ता जाएगा। आज के पचखान एकासना व्यासना, जिन भी भाग्यशालियों के अगर हो एकासन व्यासन का पचखान, एकासनम व्यासन पचका में अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से मन समय क्या हो आइमिलम पचकामी अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से मन समय बनते त्यागो। उपवास चौथम बत्तम पचकामी तिरहंती आरम अशनम कायमम साइमम अनथनम होगेणम मेहत्रागारेणम सौ समय त्यागारेणम त्यागो श्री चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहु लोगुतमो केवली बनतो धम्मो लोगुतमो चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली बनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। क्षण की तरफ से सूचना के पहले आपको वो भी समझ जाएगा, सूचना के लिए आप नहीं बोल जाए।